तो भैया आगरा किले में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल सोनकर। तो बहुत से लोग इस किले को बोलते हैं लाल किला। तो लाल किला कहाँ पर है? वो दिल्ली में है। ये आगरा किला, और आगरा किले के 3 गेट हैं। पहले गेट का नाम है अमर सिंह गेट। इसको अमर सिंह गेट इसलिए बोला जाता है कि शाहजहां के जो मैन चीफ कमांडर हुआ करते थे ना, सेनापति, उनका नेम था अमर सिंह राठौर। उनके मरने के बाद शाहजहां ने फर्स्ट गेट का नाम रखवाया अमर सिंह गेट। ये इस किले के चारों ओर देखो खाई बनी है। ये चारों खाई के अंदर रखते थे मगरमच्छ। ये पूरे पानी से भरी होती खाई होती थी पूरी वहां तक। ये चारों पानी भरा होता है, यमुना नदी का पानी इसके अंदर आता था। तो ये खाई बनी है पानी वाली, इसके अंदर मगरमच्छ रखते हैं। जंगल वाली खाई बनी है ऊपर से, इसके जंगली जानवर। तीसरा उनके सैनिक। तो 3-3 प्रोटेक्शन तक कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री नहीं कर सकता। और मेन प्रोटेक्शन क्या था? जितने भी लकड़ी के दरवाजे देख रहे हैं, दरवाजे नहीं होते थे, लकड़ी के दरवाजे होता था वहां तक। 30 फीट लंबा ड्रॉब्रिज, जैसे बाहुबली पिक्चर जितना देखा ना, देखो गेट ऐसे उठ जाता था। और नीचे का रहती थी पानी वाली खाई, चारों मगरमच्छ रखते थे। कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री नहीं कर सकता था। ठीक है, जितने भी लकड़ी के दरवाजे दिखने सब बाद में लगे। पहले लकड़ी के दरवाजे नहीं, लकड़ी का 30 फीट लंबा ड्रॉब्रिज होता था वैसे उठने वाला। सारे दरवाजे बाद में गवर्नमेंट ने लगवाए, पहले दरवाजे नहीं होते थे। दरवाजे होता था एक ही मेन गेट पे बस। और जितने भी इसके अंदर आप दरवाजे देखोगे, पहले दरवाजे नहीं थे, पहले खाली पर्दे सिस्टम था। महल पूरा पारा पर्दे से कवर होता था। ये देखो इधर आओ, ये हैवी रोलर लगा है ना, ये देखो, ये एलिफेंट इसको ऐसा पुश किया करता है नीचे। लकड़ी का 30 फीट लंबा डॉब्रिज ना, इसी से उठता था वो। और ये देखिए इस फोर्ट का सेकंड गेट है। सेकंड गेट को बोलते हैं नौबत खाना वेलकम गेट। तो नौबत मीन्स होता है पता है? नगाड़े। नौबत खाना वेलकम गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे जब भी कोई रॉयल फैमिली के एंटर होती थी ना, उनका नगाड़े द्वारा, रोज सावर द्वारा यही से उनका वेलकम किया जाता। यहाँ से देखिए आपको फर्स्ट गेट नजर नहीं आएगा, नहीं दिख रहा है ना? ये सारे जिगजैग गेट बनाए गए थे। ये जिगजैग गेट इसलिए बनाए गए थे कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन इसके अटैक करने के लिए आए तो उनके घोड़ों की स्पीड कम करने के लिए गेट बनाए गए थे। गेट सीधे होंगे, दुश्मन आसानी से अंदर आ जाएंगे, उनको आने में मुश्किलों से जिगजैग गेट बनाए गए थे। फ्लोर पे जितने भी कटिंग वाले पत्थर देख रहे हैं, कोई डिजाइन नहीं है। ये उनके घोड़े हाथी स्लिप ना हो, उनको ग्रिप मिलती रहे, इसलिए लाइनिंग वाले पत्थर बिछाए गए थे। जितना भी इसके यहाँ पे लाल पत्थर देख रहे हैं ना, सारा वो टाइम पे मंगाया गया था। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है भरतपुर। सारे लाल पत्थर वहां से मंगाए गए थे। जब ये आगरा फोर्ट बनकर कंप्लीट हुआ था, वो टाइम पे इसके अंदर लागत आई थी 35 लाख रुपए की। उस टाइम पे सोने का भाव था 1 रुपया 10 पैसा, वही 12 ग्राम सोना। आगे फोर्ट का थर्ड गेट है। उस थर्ड गेट को बोलते हैं अकबरी गेट। उसको अकबरी गेट इसलिए बोला जाता है कि मुगल टाइम पे इस फोर्ट को जो बनवाना स्टार्ट किया था, किसने किया था? अकबर ने। अकबर ने इस फोर्ट को बनवाना स्टार्ट किया था 1565 में, और पूरा फोर्ट बन के तैयार हुआ था 1660 में। पूरे फोर्ट को बनने में लगे थे 95 ईयर्स। तो 95 ईयर्स में खाली अकबर तो नहीं बना सकते, इसको जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाया गया। फर्स्ट अकबर, फिर अकबर के बेटे जहांगीर, जहांगीर के बेटे शाहजहां, और शाहजहां के बेटे औरंगजेब। 4 पीढ़ी ने पूरे किले को मिलकर कंप्लीट किया 95 साल में, 95 ईयर्स में। और ये देखिए, ये है ना जो हम जो देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक साउंड दिखाऊंगा मैं आपको, आवाज गूंज रही है ना, तो ये भी मुगल टाइम का सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम था। कि मुगल टाइम पे जब भी कोई दुश्मन इसके अंदर अटैक करने के अंदर आते थे ना, जब उनके घोड़ों के पैर पड़ते जमीन के ऊपर, तो घोड़ों के पैर के अंदर क्या होते? नाल। तो आवाज गूंजने के कारण उनके सैनिक सारे अलर्ट हो जाते थे। तो दुश्मनों को रोकने के लिए क्या करते? दीवार को होल टाइप का देख रहे हैं दोनों साइड, एक के अंदर से गर्म तेल और एक तरह से गर्म पानी फेंका जाता था। अगर दुश्मनों के ऊपर गर्म तेल और गर्म पानी पड़ेगा तो वो जलेंगे, और घोड़ों के पैरों के नीचे आएगा तो वो फिसलेंगे। अगर उस दौरान फिर भी कोई उनके दुश्मन आगे निकल जाते, बड़े बड़े पत्थर होते थे ना, वो करके वहां से रोल डाउन किए जाते। ये 70 फीट की चढ़ाई बनाई थी, कोई भी दुश्मन इस किले में एंट्री ना कर सके। उम्र है, सबसे पहले हिंदू राजा का किला होता था। सबसे पहले इस किले को बोलते थे बादलगढ़। ये बादल सिंह चौहान राजा का किला था, मगर इसके ऊपर जो कब्जा करके रखा था, किसने रखा था? सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी ने। सिकंदर लोधी इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया था? बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में। बाबर ने कंटिन्यू 4 युद्ध जीते, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530 में बाबर मर गए। जब जगह जो थी बादल सिंह चौहान की जगह थी, मगर इसको जो बनवाना स्टार्ट किया वो थर्ड मुगल किंग ने किया, अकबर ने। और ये जो सिटी का नाम आगरा है, सबसे पहले सिटी को बोलते थे अग्रसेन नगर। बादलगढ़ का एक किला था और बादल सिंह चौहान का किला था ये। और ये जो सामने महल देख रहे हैं ना आप लोग, इस महल को बोलते हैं जहांगीर महल। जहांगीर किसके बेटे थे? जोधाबाई और अकबर के बेटे थे। जब जहांगीर छोटे थे ना, तो जहांगीर का ही नाम था सलीम। ये बीच में राउंड सा रखा कुछ देख रहे हो गोल सा, वो जहांगीर के नहाने का बाथटब है। ये जहांगीर के मामा ने गिफ्ट किया था राजा मान सिंह ने। राजा मान सिंह कौन थे? जोधाबाई के भाई थे। तो वो टाइम पे ना इसके वो पूरा गोल्ड प्लेटेट्स हुआ करते थे।
और ये बाथ टब करने खासियत पता है क्या है कि इसका आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा। ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया पूरा बाथ टब, और इसका वजन है 3000 किलो का बाथ टब है एक ही पत्थर में। टाइम का जहांगीर का बाथ टब, ये जहांगीर के मामा ने गिफ्ट किया था राजा मानसिंह ने। राजा मानसिंह कौन थे? जोधाबाई के भाई थे। और ये पूरा पहले गोल्ड प्लेटेड होता था इसके ऊपर। और ये जो बाथ टब है इसके अंदर खासियत क्या है कि इसके अंदर आपको कोई जॉइंट नहीं मिलेगा। ये पूरा एक ही पत्थर में काट के बनाया गया और उसका वजन है 3000 किलो का बाथ टब है। इसकी 3 सीढ़ियां यहाँ पर है, 3 इसके अंदर है बाहर आने के लिए। एक ही स्टोन, इसको बोलते हैं सैंडस्टोन, और ये 5 फीट गहरा है और 8 फीट चौड़ा बाथ टब है ये। अब इसके यहाँ पे लकड़ी के दरवाजे देख रहे, पहले दरवाजे नहीं होते थे। दरवाजा मैंने आपको बताया एक ही होता था, मेन गेट वो जमीन से लगा होता था, 30 फीट लंबा डॉबरी। जितने भी इसके यहाँ पे दरवाजे देख रहे सारे बाद में ASI ने लगवाए, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये पूरे किले की देख रेख पूरी ASI करती है, देख रेख मेंटेन का काम पूरा ASI का इसके अंदर। बोलते हैं ड्रम हाउस। जब जहांगीर अपने महल के अंदर एंटर होते थे ना, उनका भी ड्रम द्वारा यहीं से स्वागत किया जाते जाए। ड्रम बजते थे, साउंड देखो, तो ये एको साउंड द्वारा ना जितने उनके सैनिक होते थे, दासियां होती, सब अलर्ट हो जाते थे कि उनके बादशाह अंदर आ रहे हैं। और आप मेन चीजें ऊपर देखो, जितने भी आपके डिजाइन देख रहे सब हाथों से दिए गए डिजाइन है, कोई मशीन वगैरह नहीं थी, सारा हैंडमेड है। हाँ बोलते हैं रंग महल। रंग महल का मतलब उस टाइम का जितना भी डांस और संगीत का जो प्रोग्राम होता था ना, सारा यही होता था। तो टॉप पे आपको सिंहासन से बने दिख रहे, राजा और मंत्री लोग ऊपर बैठते थे, और राजाओं की जो रानियां होती थी ना, उनको पर्दे में रहने का होता। रानियों का फेस को ना देखे, रानियों के नीचे बनाए गए थे झरोके, और रानियों की जितनी दासियां उनकी मेड होती थी ना, छोटी छोटी विंडो है ना, वो सब इसके में बैठती थी। ये जो सामने आप देख रहे हैं, हुआ करता था जोधाबाई का मंदिर, क्योंकि जोधाबाई हिंदू थी, राजपूत थी, और जोधाबाई ने जब अकबर से शादी की थी तो उन्होंने अपनी 2 शर्तें भी रखी थी। पहली शर्त थी कि वो अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगी, और दूसरी शर्त थी कि उनके लिए मंदिर बनवाया जाए। तो अकबर ने उनके लिए मंदिर बनवाया था, क्योंकि जोधाबाई जब इसमें आई किले में, तो वो अपने साथ लेकर के आई थी राधा कृष्ण की मूर्ति, और जोधाबाई राधा कृष्ण की ही पूजा किया करती थी। कोई लाइट वगैरह नहीं थी ना, सब इन्हीं के अंदर दिए लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए। आप ये डिजाइन देखो, ये सब हैंडमेड है, ये सब हाथों से डिजाइन दिया गया, कोई मशीन नहीं थी वो टाइम पे। आप डिजाइन देखो, टॉप का डिजाइन आपको साउथ के टेंपलों में ऐसे ही डिजाइन देखने को मिलेंगे आज के टाइम में। और ये देखिए सब उसी टाइम के ड्रेनेज बने हुए हैं। ये आज भी, आज से 365 साल पहले ड्रेनेज आज भी काम कर रहे हैं। जितना ही बारिश का पानी है पूरा किले के पीछे पहुंच जाएगा। कोई ब्लॉकेज नहीं, जैसे आज के टाइम पे हम जो ड्रेनेज देखते क्या है, हमारे घरों के 2, 4, 5 साल बाद ब्लॉक। ये 365 साल पुराने ड्रेनेज आज भी काम कर रहे हैं। जितना बारिश का पानी किले के पीछे पहुंच जाता है आज भी। आप लोग, ये है मुगल टाइम का जहांगीर का लाइब्रेरी और पेंटिंग रूम। मुगलों में जहांगीर ऐसे इंसान थे जिनको सबसे ज्यादा पढ़ने का शौक था। अभी दीवार देखो आप, जैसा कि आज के टाइम पे जो हम जो अपने घर की दीवार देखते हैं, वो कितने इंच की दीवारें होती हैं? 4 इंच, 6 इंच, 9 इंच इनफ। ये सब उस टाइम की 48 इंच की दीवारें। और उस टाइम पे कोई सीमेंट नहीं था, तो उस टाइम पे पेस्ट क्या यूज होता था? चूना, सुर्खी, गोंद, ब्लैक उड़द दाल, और अपना शीशे के बुरादे होते हैं ना, उसके पेस्ट से, 5 चीजों के पेस्ट से पूरी वो दीवार रेडी की गई है। अभी दीवार इतनी चौड़ी क्यों रखते थे? कि पहले कोई लाइट नहीं थी, कोई फैन नहीं था। दीवार जितनी चौड़ी रखोगे घर उतना ही ठंडा रहेगा, कभी गर्म नहीं। तो घर ठंडा रखने के लिए इतनी चौड़ी चौड़ी दीवारें बनाई जाती थी। ये है मुगल टाइम का एसी रूम। तो वो टाइम पे कोई लाइट नहीं थी, तो वो टाइम पे इसके एसी रूम कैसे बनाया? दीवारें देखो, ये देखो, तो पता है दीवारें कैसी है? दीवार है, इन दीवारों के पीछे गैप है, खाली है, फिर इसके पीछे एक दीवार है, और इसके ऊपर एक वाटर टैंक होता था जो दीवारों से कनेक्टेड था। इन 2 दीवारों के बीच में पानी रखा जाता था ठंडा रखने के लिए। तो गर्मी के टाइम पे नॉर्मल पानी, ठंड के टाइम पे दीवारों से गर्म पानी रखते थे, ताकि उनका महल ठंडा गर्म ऐसे एडजस्ट किया करते थे। और ये है मुगल टाइम का, जहांगीर ने बनवाया था इस महल को। ये उनका मेहमान खाना गेस्ट रूम है। सामने विंडो देखिए आप लोग, ये विंडो क्लोज है ना, देखिए विंडो बंद है। हम लोग को अंदर का कुछ दिख रहा है? नहीं ना। अभी देखिए कॉइन, देखिए ये हम अंदर जाके कॉइन बाहर फेंकूंगा, कॉइन आपके पास बाहर आएगा। यहां से विंडो बंद है ना,
ये कॉइन जादू